वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे योकोगावा कंपनी का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है जिसका मॉडल UT55A है, उसके फीचर्स को और उसके बेसिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है। ये सिर्फ बेसिक सी वीडियो है इसकी इंट्रोडक्शन की। आगे सीरीज़ में हमारी इस टेम्परेचर कंट्रोलर को लेके बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप अगर इस टेम्परेचर कंट्रोलर को सीखना चाहते हैं या किसी कंट्रोलर की भी यानी किसी टेम्परेचर कंट्रोलर की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए फिर अब हम इसे देखते हैं। तो अब मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। ये स्क्रीन अब आपको नज़र आ रही है और मैं अब आपको सबसे पहले जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हर चीज़ के सबसे पहले हम नेम देखेंगे, इसके हर बटन का क्या नाम है। सबसे पहले हम इसके नेम्स को डिस्कस करेंगे कि किसका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको 1 2 3 करके स्टेप बाय स्टेप आपको नेम बताते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इनके नेम जानते हैं। तो ये आप लाइन्स देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं बार ग्राफ डिस्प्ले, इनको हम बार ग्राफ डिस्प्ले कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर के यहाँ पे 2 लाइट्स ऑन है जिनको जो आपको डॉट्स की तरह में भी लग रहे होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 लाइट्स होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इवेंट इंडिकेटर। तो जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हमें क्या इंडिकेट करती हैं, ये इवेंट क्या इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेम्स बता रही हूँ। नेम्स जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो भी मैं डिस्कस करूँगी कंट्रोलर से रिलेटेड तो मैं कंट्रोलर की हर चीज़ का प्रॉपर नेम लूँगी। तो प्रॉपर नेम लेने से पहले हमें हर चीज़ का प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या नाम है, ताकि मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो मैं ये इवेंट इंडिकेटर है। उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको एंटर करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये जो आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं ये और ये, इन्हें हम कहते हैं की नेविगेशन इंडिकेटर। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। आगे जहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रो लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रो लिखा है यहाँ पे 3 लिखे आते हैं, प्रो, स्टैंडर्ड, इजी, जो कि इसके लेवल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर डिस्प्ले लेवल इंडिकेटर। क्या कहेंगे हम? पैरामीटर डिस्प्ले लेवल इंडिकेटर। ये आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं डेविएशन इंडिकेटर। डेविएशन इंडिकेटर, तो जो डेविएशन इंडिकेटर है ये यहाँ पे, इसको हम डेविएशन इंडिकेटर कहते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये REM CAS, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन इन्हें हम स्टेटस इंडिकेटर कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं स्टेटस इंडिकेटर। तो ये जो पूरा REM CAS PRG STOP और MAN जहाँ लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं स्टेटस इंडिकेटर। तो ये था हमारा स्टेटस इंडिकेटर। तो जो ज़रूरी नाम थे जो कि इस डिस्प्ले के नाम थे वो मैंने अब आपको बताए। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बटन्स के नाम, इसकी कीज़ के नाम, जिन कीज़ से हम इसे परफॉर्म करवाएंगे या इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले ये है डिस्प्ले की, जिसके ऊपर डिस्प्ले लिखा हुआ है ये डिस्प्ले की है। इसके बाद यहाँ पैरामीटर लिखा हुआ है ये पैरामीटर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटर सेट एंटर की लिखा हुआ, तो हम इसे सेट की भी कहते हैं, एंटर की भी कहते हैं, हम जो मर्जी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाला बटन है ना, या सेट की या एंटर की। साथ में इसके जो 4 कीज़ लगी हैं, ये डाउन की है, ये अप की है, ये लेफ़्ट की है, ये राइट की है। तो लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए हम इन कीज़ का यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये FN F1 F2 इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, फंक्शन कीज़। उसके बाद ये आप देख सकते हैं FN F1 F2, इन कीज़ को क्या कहते हैं? इन कीज़ को कहते हैं यूज़र फंक्शन कीज़, यूज़र फंक्शन कीज़। उसके बाद आप देख सकते हैं A/M, इसको हम A/M की ही कहते हैं, जो कि इसकी यूज़र मैनुअल पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे कोई नाम देना चाहें तो हम लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगी तो A/M की का ही यूज़ करूँगी अपनी वीडियोज़ में नाम।
ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो सके। तो इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो कीज़ हैं इसके अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि डिस्प्ले, पैरामीटर, सेट, एंटर, अप डाउन, हर की को हम अगर ना भी इनका नाम हमें पता चल सके या अगर कोई याद ना हो किसी को तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके ऊपर पहले ही से ही नाम मेंशन है। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले की कहूँगी तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्ले की जो है वो ये वाली है, तो ये वाली डिस्प्ले की हुई, पैरामीटर की, फिर सेट एंटर की, एंड एनी की को जो जिस मर्ज़ी की को आप देखें हर की के ऊपर इसका सिंबल नहीं तो या तो इसके ऊपर सिंबल है या तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें ज़्यादा हमारे माइंड का जो है जोर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही मेंशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंट्रोलर की। वैसे ये कंट्रोलर बहुत एडवांस है और हमें बहुत से एडवांस चीज़ें इसके अंदर सीखने को भी मिलेंगी। अगर आप इस कंट्रोलर को सीख जाते हैं तो उसके बाद अगर आप बाकी किसी और कोई और कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे तो आपको वो मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई है, बहुत एडवांस्ड है ये कंट्रोलर, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत से फीचर्स हैं। तो अगर आप इसके फंक्शंस को सीख लेते हैं तो बाकी अगर किसी और कंट्रोलर को चलाना चाहेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो कि उसके कीज़ होंगे, जो कि उसकी इंडिकेटर्स होंगे या जिस तरह से वो परफॉर्म करता होगा वही आपको देखने पड़ेंगे। नहीं तो आपको किस तरह एक कंट्रोलर से काम लिया जाता है वो आप इसी योकोगावा टेम्परेचर कंट्रोलर से सीख लेंगे। जब आप इसे सीख लेंगे तो फिर कोई भी कंट्रोलर आप यूज़ करें, अगर आप इस कंट्रोलर को फिर सीख लेंगे तो आपके लिए कोई और कंट्रोलर चलाना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको योकोगावा टेम्परेचर कंट्रोलर के जो कीज़ हैं और डिस्प्ले के नेम हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और या कि टेम्परेचर कंट्रोलर को सीखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और टॉपिक से मज़ीद अपने आप को आगाह करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या आप टेक्निकल कंसल्टेंसी चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।